तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये मैथ्स और साइंस के चैप्टर कभी भी खत्म ही नहीं होते हैं? तो अगर ये सेम चीज से आप भी इरिटेट हो तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग अपने किसी भी चैप्टर को 1 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे से अपने मुंह जबानी लर्न कर पाओगे और उसे याद रख पाओगे। मेरे अभी ब्रदर भी साथ में ही पढ़ रहा है सर, हम दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं। उसके मार्क्स मेरे से थोड़े अच्छे आते हैं। मैं कंपेयर नहीं करता कभी किसी के साथ, लेकिन पापा करते हैं कि तेरा छोटा भाई हो गया, इतने अच्छे मार्क्स ला रहा है। तुम लोगों ने ये तो बहुत बार सोचा ही होगा कि ये सिलेबस तो इतना बड़ा है, तो अगर इसको खत्म करेंगे तो फिर ये करेंगे कैसे? मैथ्स के फॉर्मूले हो या फिर साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट, ये चीज हर कोई बच्चे को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन एक सिंपल साइंटिफिक मेथड की मदद से आप लोग चाहे किसी भी चैप्टर को बहुत ही आसानी से कुछ ही टाइम के अंदर उससे रिवाइज कर सकते हैं। और इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो प्लस एक्टिव रिकॉल प्लस चंकिंग। अब इसका मतलब क्या है देखो, तो पोमोडोरो का मतलब है 25 मिनट्स की पढ़ाई, उसके साथ 5 मिनट्स का ब्रेक। इसके बाद आता है एक्टिव रिकॉल, जो कि होता है खुद से ही खुद को सवाल पूछना। देन आता है थर्ड वाला, जो कि है चंकिंग, और इसका मतलब है एक चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। जब आप लोग इन मेथड्स का यूज करते हैं तो आप लोग अपने स्टडी टाइम को, स्टडी क्वालिटी को और अपने रिवीजन के टेक्निक को 10x कर पाएंगे। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आप लोग किस तरह से इन तीनों मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं अपने स्टडी टाइम के दौरान। मान लीजिए हमें साइंस का एक चैप्टर को पढ़ना है जिसका नेम है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इससे सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो कि है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। देन आता है सेकेंड पार्ट, जो कि है थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आता है थर्ड वाला, जो कि होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और उसके साथ साथ बहुत सारे डायग्राम्स। आपको क्या करना है, ये तीनों चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको 15 मिनट लेने हैं, 15 मिनट के अंदर उस पूरे चैप्टर को लर्न करना है। देन 5 मिनट्स का रिकॉल, यानी कि उस 15 मिनट के अंदर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस 5 मिनट के अंदर आप लोग अपने आप को पूछेंगे कि भाई रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है बता, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है बता। इस तरह से आप लोग इन तीनों पार्ट्स को खत्म करेंगे और इस तरह से आप लोग अपने साइंस के कोई भी चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में चंकिंग कर करके उसको बहुत ही अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, और 1 घंटे के अंदर। तो अब बात करते हैं मैथ्स की। मान लीजिए आपको मैथ्स का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सेम चीज। सबसे पहले इसको चंकिंग करेंगे, यानी कि 3 से 4 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका सबसे पहला पार्ट क्या बन जाएगा, कॉन्सेप्ट और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। देन सेकेंड पार्ट इसका बन जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। देन थर्ड पार्ट इसका बन जाएगा डिस्क्रिमिनेंट एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। जिस तरह से आप लोगों ने साइंस को 15 मिनट्स पढ़ा, उसके साथ साथ 5 मिनट्स का रिकॉल यानी कि रिवाइज किया, उसी तरह से सेम चीज इसके भी हर एक पार्ट को 15 मिनट्स करना है, देन 5 मिनट्स का रिवीजन करना है। इस तरह से आप लोग अपने स्टडी टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और कोई भी चैप्टर को 1 घंटे के अंदर खत्म कर पाएंगे। तो चलो अब एक छोटा सा क्विज करते हैं, देखते हैं आपको इनमें से कितनी चीजें यहाँ पे याद रह चुकी है। तो चलो अब बताओ, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड, पेट्रोल एंड कोल। देन सेकेंड क्वेश्चन मैथ्स से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी का मतलब आखिर क्या होता है। जल्द से जल्द इन सभी आंसर्स को कमेंट करें और फिर देखें आप लोगों का इन सब में से कितने आंसर्स बिल्कुल सही जाते हैं। और मेरी बात मानिए, अभी मैंने आपको जिस ट्रिक के बारे में बताया उस ट्रिक को आप ज्यादा नहीं बस 1 वीक तक ट्राई कीजिए, देन आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ट्रिक आपके रिवीजन की ताकत को कितनी ज्यादा बढ़ा देता है। अब आपको कोई भी चैप्टर डराएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास अब एक सुपर साइंटिफिक ट्रिक है जिसकी मदद से आप लोग उस वाले चैप्टर को टुकड़े टुकड़े करके खा सकते हो और उसको हमेशा के लिए एग्जाम के दौरान यूज कर सकते हो। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये ट्रिक बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा। और हाँ, अगर तुम्हारा ये ट्रिक काम आता है या फिर तुम्हें कुछ भी नई चीजें यहाँ से सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के पास जरूर से शेयर करना जिसको आज भी हर एक चैप्टर बहुत ज्यादा सिर घुमा देता है, वो लर्न नहीं कर पाता। और अगर तुम उसके एक अच्छे से फ्रेंड हो तो उसके पास इस वाले वीडियो को जरूर से भेजो ताकि उसको भी मदद मिल सके, जैसी मदद अभी तुम्हारे मिली किसी भी चैप्टर को रिविजन करने में। तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग कुछ इसी तरह के न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलो जल्द से जल्द पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो।